बुढ़ापे में हम लाना जवानी में, तब होश नहीं आया, तब भी सबका नानी में हमरे की तरह बंद करी, हर फूल पे मरवाया, एक फूल सुगंधी का नहीं पास में छुआया। वो फूल कौन सा है सुगंधी का? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे घट घट राम है दुनिया अपनी हस्ती लुटा करके रोए पछताए क्या होगा, गलती तो हुई है अब आंसू बहाने से क्या होगा। मेरे प्यारे सुनो अब तो, नादान सुनो अब तो, कॉपी के दानी में। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली में संगम विहार के गुप्ता कॉलोनी में कबीर आश्रम की है, जहां पर हर साल की तरह परम पूज्य संत श्री किशोर साहिब जी के सानिध्य में संत श्री कबीरदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुष संत श्री किशोर साहिब जी के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। संत श्री कबीर साहिब जी भारत के इतिहास में मध्यकाल के भक्ति युग में आए थे। उनकी बहुमूल्य एवं अनन्य कबीर वाणी कविता आज भी साहित्य की धरोहर है। कबीर पंथ का मूल मंत्र सतनाम है, यानी सत धन नाम। सत का मतलब सत्य, वास्तविकता, परम सत्य, और नाम का मतलब नाम, यानी परमात्मा का नाम। इसलिए सतनाम का अर्थ हुआ परमात्मा का सत्य नाम। कबीर पंथ के अनुयायी सतनाम मूल मंत्र के माध्यम से परमात्मा से जुड़ते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आठे दिन पाछे गए गुरु से कियो नहेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, प्रसाद मंदिर के द्वार नहीं खोले, आजा आजा सत्संग में इंसान खोले, आजा सत्संग में इंसान खोले, काले काले दावों से दरिया भरी है। हमारा आपका जीवन जो है ना, एक काले काले दागों से, यानी मन विशुद्ध मन की निकलते दागों से एक भरी है। काले काले दागों से चंदरिया भरी है, पाए तूने घर में संभाल कर धरी है। कभी न कभी ये सारे दाग मिट जाएंगे, गुरु सुमिरन के जल में तू बोले, गुरु गुरु भक्ति के पानी से धोले, गुरु भक्ति के पानी से धोले, गुरु सत्य ज्ञान सावन से धोले, तेरी सारी उमरिया है मेरी चलरिया, आजा सत्संग में इंसान बोले, गुरु गुरु भक्ति के
आप देख सकते हैं संगम बिहार में गुप्ता कॉलोनी के कबीर आश्रम में परम पूज्य संत श्री किशोर साहिब जी के शिष्य सत्संग के बाद उनका पूजन अर्चन करते हुए और बड़े ही भक्ति भाव से गुरु का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दराज से आए शिष्यों ने बड़े ही भक्ति भाव से संत श्री किशोर साहिब जी की अमृतमयी वाणी से सत्संग का श्रवण किया। आपको बता दें कि कबीर पंथ के अनुयायी भजन कीर्तन करके ईश्वर की भक्ति करते हैं और संत श्री कबीर दास जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया और बाद में प्रसाद ग्रहण किया। डी न्यूज के लिए दिल्ली के गुप्ता कॉलोनी संगम बिहार के कबीर आश्रम से राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। सत्संग के बाद शिष्यों ने गुरु जी की आरती कर पूजन किया। मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे महान सुंदर विचार वाले, पवित्र हृदय वाले और समाज सेवा करने वाले, मानवता की सेवा करने वाले, क्योंकि आप विवेकी वैरागवान श्रद्धेय सद्गुरु संतों की वाणी वचनों को आप दूर तक समाज तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले यही मेरा कहना है। साथ ही ये है कि मैं समाज को ये कहना चाहूँगा, जो सद्गुरु संतों के वाणी वचन हैं, विचार हैं, उनको अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का परम लाभ लो। यही मेरा निवेदन है, यही कहना है। मीठा सबसे बोलिए सुख बजे चौओर, वशीकरण ये मंत्र है तजदेव वचन कठोर। ये सद्गुरु कबीर का बड़ा सुंदर वचन है। सबसे लघुता भली लघुता से सब हो, जिस दुदिया का चंद्रमा शीश नावे सब कोई। समाज के बीच में एक दूसरे के प्रति में इस प्रकार का भाव होना चाहिए, इस प्रकार के शब्द होना चाहिए। जब ऐसे विचार होंगे, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी हमें संबोधित कर रहे हैं कि अपने हृदय में जो अविनाशी आत्म तत्व है, राम रूप है, यही सबके हृदय में विराजमान है। किसी को भी तन मन वचन से आप पीड़ा मत दीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। ये सद्गुरु कबीर का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वे खुद ही मानवता के पुजारी थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है कि जो मैंने जीवन में उतारा है, जो मुझे परम लाभ की प्राप्ति हुई है, वो मैं चाहता हूँ मेरे सुजाति बंधुओं, मेरे आत्म बंधुओं, मेरे हितैषी हो। हे सुजाति बंधु, मैं आपको भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इन्हीं मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का परम लाभ लीजिए। उनका उद्देश्य है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य में हर साल यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी जुलाई में जो भव्य आयोजन होगा, अपने भक्तगणों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी जो जुलाई में गुरु पूर्णिमा का जो पर्व रहता है, वो 9 और 10, वैसे 10 तारीख की पूर्णिमा है और 9 तारीख की 14 है। यहाँ पर 14 और पूर्णिमा का 2 दिन का प्रोग्राम रहता है मिश्रा जी। तो हम आपको लेकर के सभी मानव बंधुओं को, जितने हमारे प्रिय बंधु हैं, आत्म बंधु हैं, सबको मैं निवेदन के साथ ये कहना चाहूँगा कि तारीख 9 और 10 में आप उपस्थित होकर विवेकी वैरागवान सद्गुरु संतों के विचारों को आप श्रवण करें, मनन करें, अपने जीवन में निध्यासन करें और अपने जीवन का परम लाभ लें। ये कहना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।